सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम बाद आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एंजाइटी सिर्फ आपका एक मेंटल या सॉरी मेंटली आपको इफेक्ट नहीं करती है, फिजिकली भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो मैं आपको एक जल्दी वाला एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना, जो बहुत अर्ली स्टेज का है, बहुत ही अर्ली स्टेज का, जब मुझे खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बेसिकली मैं जब 12th में थी, मेरा बोर्ड था और मुझे लगा कि उसका थोड़ा बहुत स्ट्रेस है क्योंकि मेरा मैथ्स में अच्छा नहीं चल रहा था। बट अच्छा तो था, पर मैं इसके पीछे एक और स्टोरी है, वो बाद में बताऊंगी। सो क्या बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी, मैं सो नहीं पाती थी और मेरे को महीने हो चुके थे, मतलब 1-2 महीने हो चुके थे और मैं सो नहीं रही थी। रोज़ की नींद सिर्फ़ मेरी 1 से 2 घंटे की होती थी, सिर्फ़ और सिर्फ़। और ये रियल है, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। और ओके, 1 मिनट, सॉरी। सो मैं सो नहीं पाती थी, खाना कभी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, ऐसा होता था। तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कुछ दिक्कत वाली बात है या कुछ भी है। और जब फर्स्ट अटैक हुआ था स्कूल में एंग्जायटी का, तो उस समय सब मतलब किसी ने इतना मतलब हुआ तो अच्छा खासा था, पर पता नहीं सबको लगा कि वीक हो रखी हूँ मैं, इस वज़ह से ऐसा हो रहा है या जो भी रीज़न था, बट कभी मैंने ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद ये चीज़ जब मेरा एग्ज़ाम खत्म हो गए, उसके बाद भी ये चीज़ मेरी थोड़ी रही, मतलब फिर मैं यहाँ से बाहर चली गई थी हल्द्वानी, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा चेंज मिल रहा था, अच्छा लग रहा था। तो मैं थोड़ा सो तो रही थी, बट फिर भी वहाँ पे भी मैं मतलब इतने अच्छे से नहीं सो पा रही थी। सो सोचना मेरा हमेशा चलता रहता था। मैं ऐसी वाली नींद लेती थी जिसमें मैं सोच भी रही हूँ और सो भी रही हूँ। तो और मतलब पता नहीं चल रहा था कि कैसे क्या हो रहा है। तो फिर जब दोबारा एंग्जायटी अटैक हुआ वहाँ पर, तो फिर घर में बताया कि क्या है, कैसे ये चीज़ें हो रही है ऐसे साथ में। मतलब नींद-वींद का तब भी नहीं बताया था मैंने। तो फिर से जब मैं घर आई वहाँ से, तो फिर मेरे को अटैक हुआ उसी दिन। डॉक्टर से मिलकर आ चुकी थी मैं, तब दोबारा हुआ। फिर जब मतलब ब्लड टेस्ट हुआ था मेरा, तब पता चला कि मेरा ब्लड बहुत कम हो चुका है। तो मुझे आई थिंक 2 यूनिट ब्लड चढ़ा भी था उस टाइम पे। तो मतलब कहने का ये है कि आपको एंग्जायटी या डिप्रेशन सिर्फ़ मेंटली इफ़ेक्ट नहीं करता है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और आपको पता भी नहीं चलता है। और अगर मैं आपको पूरा आगे-आगे बताऊँगी इसके बारे में, तो आप खुद सोचोगे कि मुझे एंग्जायटी सिर्फ़ मतलब मेंटली नहीं कह सकती हूँ, इतनी सारी चीज़ें मुझे फिज़िकली भी हो चुकी थी। कभी मतलब पीसीओडी, थायराइड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी और ये सब सिर्फ़ एक चीज़ से थी, एंग्जायटी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके साथ ऐसे सिम्पटम्स हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप डिप्रेसिव फ़ील कर रहे हो, आपको एंग्जायटी हो रही है, तो प्लीज़ इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये कब आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो मैं यही कहूँगी कि अगर आप इन चीज़ों से जनरली आजकल सब थोड़ा बहुत तो अवेयर है ही इन सब चीज़ों से, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या सॉरी हो रहा है, तो प्लीज़ हेल्प लीजिए। और आजकल बहुत फ्री काउंसलिंग की सुविधाएँ भी हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बता तो बेसिकली आपको अगर ये सब हो रहा है तो आपको अपनी हेल्प करनी है, हेल्प लेनी है, इससे पहले कि थोड़ा लेट हो जाए और आपकी बॉडी बीमारियों का घर बन जाए। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट किसी के भी साथ ऐसा ना हो इसलिए मैंने शेयर किया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।